अभी राजस्थान की गोपी रास खेलने के लिए आई है, तो उसको भी सुनेंगे हम। राजस्थानी मुरली। टाइटल है नंद जी के लाला। सुनो। रात भर कान्हा के सपने देखते देखते कब भोर हो गई गोपी को पता भी नहीं चला। प्रातः समय उसे दधि मंथन की आवाज आने लगी। कोई गोपी छाछ बिलो रही थी, तो कोई कान्हा को जगाने के पद गा रहे थे। अपनो कृष्ण जगाए यशोदा, अपनो कृष्ण जगाए, आनंद मंगलकारी यशोदा, अपनो कृष्ण जगाए। तो कोई गोपी जमुना की ओर स्नान करने जा रही थी, कोई गोपी जमुना जी में दिए रखने के लिए जा रही थी, तो कोई पूजन करने जा रही थी। मुख से बोल रही थी, जय हो जमुना मैया की, जय हो जमुना मैया की। अपनी प्रभावती गोपी है ना, वो पनिया भरन को निकली। पड़ोस की गोपी को पुकारने लगी, अरे ओ लखन की माँ, आ रही हो क्या जमुना जल भरने? वो बोली, आती हूँ, जरा जरा मेरी दादी सा को बोल के आओ मैं। दादी सा जमुना जी जाऊँ मैं? दादी सा ने कहा, बातें मत करना ज्यादा, बेगी आ जाइयो, समझ गई ना? दूसरी सविता गोपी अपने ननद को कहने लगी, भाई साहब अब्बर जाऊँ मैं, आप आओ कहीं, पनिया भरने जाऊँ मैं, जरा दरवाजे को ध्यान दीजिए ना। तीसरी लाजवंती गोपी अपनी भौजाई को कहने लगी, भाभी साहब थे आओ कहीं माँ का संग, जमुना जी मैं तो चलो सब निकल पड़ी रास्ते में। सभी यशोदा के दुलारे को याद कर रही थी। न जाने कल से उन्होंने कान्हा को देखा नहीं था, न तो बंसी की आवाज सुनी थी। न जाने क्या हरकत कर रहा है कान्हा। गोपियां कान्हा को याद करने लगे। नंद जी के लाला में फेरू तारी माला, राधे श्याम प्यारो लागे रे नंद लाला, राधे श्याम प्यारो लागे रे नंद लाल। सभी जमुना जी आ गए। जय हो जमुना मैया की, जय हो मैया। जमुना मैया तो शांत बह रही थी। गोपी जमुना के दर्शन करके धन्य हो गई। गोपिया ने जमुना में गड़ा डुबाया पानी भरने के लिए। इतने में कहीं से बंसी की आवाज आई। अरे ये तो सुबह सुबह जमुना जी आ गया क्या? अरे देखो कहाँ से आवाज आ रही है। बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी, बंसी की आवाज मैंने जमुना जी सुनी थी, पनिया भर छोड़ाई रे नंद लाला, नंद जी के लाला में फेरू तारी माला, राधे श्याम प्यारो लागे रे नंद लाला। सखिया जल भरना भूल गई। सखिया इधर उधर देखने लगी, कहीं कान्हा दिखाई नहीं दिया। जमुना की ओर से बाहर रास्ते पर बातें करते के आ गई। सामने मंदिर दिखा। बोली, चलो ठाकुर जी की झांकी करते हैं। मंदिर में मंगला की आरती हो रही थी, वो वहां सब सखिया आ गई। आरती गाने लगी, झांकी करने लगी। तो अचानक बंसी की आवाज सुनी। अब क्या करे, सभी सतर्क हो गई, बाहर निकल के गाने लगी। बंसी की आवाज मैंने मंदिर में सुनी थी, दर्शन कर छोड़ाई रे नंद लाला, नंद जी के लाला में फेरू तारी माला,
राधे श्याम प्यारो लागे रे नंद लाला। एक दूसरे को पुकारने लगी, पूछने लगी, अरे ये तो यहाँ भी नहीं है, कहाँ से आवाज आ रही है? ये कान्हा बांसुरी तो बजाता है लेकिन कहाँ छुप जाता है? अरे हमारे घर काम अधूरे पड़े हैं, घर वाले क्या कहेंगे? पूछेंगे इतनी देर कहाँ गई थी? जरूर डांटेंगे, जरूर। हमें लगता है मंदिर के आजू बाजू से ही बांसुरी की सुर आवाज आ रही है। चलो आज वो नटखट को नहीं छोड़ेंगे। हमें दौड़ाता है, हमें फंसाता है और खुद छुप जाता है। चलते चलते सब बगिया में आ गई। थक गई थी, कान्हा के पीछे पागल हो चुकी थी। बगीचे में बैठ गई। सुहासी फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गोपी का तन मन प्रफुल्लित हुआ। प्रभावती बोली, अपने घर के ठाकुर जी के लिए फूल तोड़ेंगे। चलो ताजे ताजे फूल तोड़ने लगी और मुख से गाने लगी। नंद जी के लाला में फेरू तारी माला, राधे श्याम प्यारो लगे रे नंद लाला। सखिया बगीचा में टहल रही थी और एकाएक बांसुरी की आवाज आई। वो चारों ओर देखने लगी, बोलने लगी, अरे सखी, ये तो सचमुच यहाँ बांसुरी बजा रहा है। हमें दिखता नहीं है लेकिन बांसुरी की आवाज जरूर आ रही है। चलो उसको घेर लेंगे, कहीं निकल न जाए। और गाने लगी। बांसुरी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी, फुलड़ा तोड़ छोड़ाई रे नंद लाला। नंद जी के लाला में फेरू तारी माला, राधे श्याम प्यारो लागे रे नंद लाला। सखिया इधर उधर झांकने लगी, नहीं मिला नंद किशोर। उसके मिलने की आस से दूर तक निकल गई। हालत बिगड़ गई, घर जाने में देर हो गई। अब घर वाले खरी खोटी सुनाएंगे, हमें दादी सा भी नहीं छोड़ेगी, सासू माँ लड़ेगी, ननद जी भी ताना मारेगी, हमारी बुआ जी भी सुनाएगी सुबह सुबह काम का छोड़ के गोकुल की गली में घूम रही थी क्या। ऐसी बातें करते करते वो अपने अपने घर में पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गए, सीधी रसोई घर में आई। सखी बच्चों के लिए खाने का व्यंजन बनाने लगी, कुछ बनाने लगी। इतने में छोटे छोटे उसके बाल आ गए। कहने लगे, माँ माँ मोको भूख लगी है, जल्दी रोटी दो ना। सखी ने कहा, आजा मेरे बिटुआ, आजा बिटुआ, तने अपने हाथों से खिला दूं, पहले तुम चुप हो जाओ। हाथ में रोटी ली, खिलाने लगी। और इतने में मुरली की धुन सुनी। अब क्या करे, किसे कहे? बच्चों को बोली, हाथ से खा लो ना, मैं अब बाहर आऊं। सखिया घर से भागी, जोर से भागी। बांसुरी की आवाज मैंने रसोई में सुनी थी, बांसुरी की आवाज मैंने रसोई में सुनी थी। काबर जी मता छोड़ाई नंद लाला, नंद जी के लाला में फेरू तारी माला, राधे श्याम प्यारो लगे रे नंद लाला। सखी अंदर से झट निकली तो अंदर से उसकी सासू माँ चिल्लाई, कटना चली बिन्नी, ये टाबर टूबर क्यों जोर जोर से रो रहे हैं? थारे टाबर टूबर को साथ में लेती जा। सुनो कहीं, पर सखी का ध्यान नहीं था। वो तो भागती भागती बाहर निकल पड़ी। सभी सखियां अपने अपने घर से निकल पड़ी। एक दूजी को पूछने लगी, अरे सखी सुनी क्या बांसुरी की आवाज? दूसरी, अरे क्या बताऊं मैं लड्डू बना रही थी, घी का डब्बा गिर गया, उस पर मेरा पैर गड़बड़ में सरक गया और मैं धड़ाम से गिर गई। मेरी जेठानी मुझे उठाने गई तो वो भी फिसल गई, तो मैं भी वैसी आ गई। ये कान्हा ने क्या जादू किया है? एक और बांसुरी बजाता है, दूसरी ओर हमें दौड़ाता है, छिप जाता है। अरे हमें कुछ काम धाम नहीं है,
बांसुरी सुनानी नहीं है तो क्यों बजाता है? उसके एक सखी ने, उसमें जो एक सखी थी वो चतुर थी, वो थी प्रभावती। वो बोली, अरे सखिया क्यों सब शोर मचा रही है? सुनो, तुम्हें पता है ना कि कान्हा ने कहा था हम शरद पूनम की रात में मिलेंगे मधुवन में, मैं बांसुरी बजाऊंगा, सभी सखिया आ जाइयो। दूसरे ने बताया, हाँ हाँ बराबर याद है, अब तो तभी आएगी। चलो री अपने अपने घर, ये कान्हा हमारी परीक्षा लेता है, अब चलो अपने घर। जाते जाता सविता सखी बोली, अरे सखी ये मेरी डोकरी है ना, पूछ पूछ के माथा खा जाएगी, चलो चलो अब दोपहर को ही मिलेंगे चौराहे पर, तब हम गाएंगे। क्या गाएंगे? नंद जी के लाला में फेरू तारी माला, राधे श्याम प्यारो लागे रे नंद लाला, राधे श्याम प्यारो लागे रे नंद लाला, नंद जी के लाला, नंद जी के लाला, नंद जी के लाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। कोकिला बेना, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री गोखलेश। फिर मिलेंगे।